अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ये के इलेक्ट्रिक्स के बारे में है और इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस एडिटोरियल में क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है इतनी शदीद गर्मी है लेकिन कराची में लोड शेडिंग अभी भी कम नहीं हुई। हालांकि इस वाक़े का नोटिस जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने खुद लिया था, लेकिन इस चीज़ के बावजूद कोई बेहतरी देखने को नहीं मिली। बहुत सी पार्टीज़ ने, बहुत से लोगों ने जुलूस भी निकाले हैं के इलेक्ट्रिक्स के हेडक्वार्टर्स के सामने, लेकिन फिर भी वो जो ब्लेम गेम है ना के इलेक्ट्रिक्स की तरफ से वो अभी भी जारी है। तो एडिटोरियल में वो ये कहता है कि लोगों को इन बातों से क्या, जो आप ये जो वजूहात बयान कर रहे हो, एटलीस्ट आप ऐसा करो कि वो लोग जो इतने बिल पे करते हैं कम से कम उनको वो तो मिले जिसके लिए वो इतनी रकम अदा करते हैं। एंड भी ये कहता है कि जो प्रोटेस्ट हुए थे ना उसमें कुछ पार्टीज़ ने ना डिमांड की थी रीनेशनलाइजेशन की के इलेक्ट्रिक की। तो वो ये कहता है कि ये जो आप रीनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उन गवर्नमेंट पावर कंपनीज की परफॉर्मेंस तो देखो वो कितनी ख़राब है। तो चले इसे अब स्टार्ट करते हैं। एज जैसा कि समर ड्रैग्स ऑन, जो समर है ना वो कंटिन्यू है। देयर सीम्स टू बी, वहाँ दिखाई देता है लिटिल रिस्पाइट, एक ना के बराबर ब्रेक फॉर द पीपल, लोगों के लिए। और लोग किसके हैं? ऑफ कराची, कराची के। वेयर, अब ये कराची की बात कर रहा है। वेयर पावर कट्स, जो पावर लाइट का जाना है ना। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ना इसको आप थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ, ठीक है। वो ये बात कर रहा है कि वेयर पावर कट्स, जहाँ लाइट का जो जाना है ना आर कंसर्न्ड, उसका ताल्लुक है। और ये जो लाइट का जाना है ना वो शेड्यूल्ड भी है या अनशेड्यूल्ड भी है। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जैसा कि समर कंटिन्यू है वहाँ दिखाई देता है ना के बराबर ब्रेक फॉर द पीपल, लोगों के लिए। और लोग किसके हैं? कराची के। और कराची क्या है? जहाँ पे पावर कट्स जो हैं, जो शेड्यूल्ड हैं या दूसरी काइंड की हैं, उनका ताल्लुक है। अब समर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ड्रैग्स ऑन उसकी वर्ब है। ड्रैग ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रहना, फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे अरसे से। तो ये जो समर है जो जारी है काफ़ी अरसे से। लिटिल रेस्पाइट, अच्छा देखो जो रेस्पाइट होता है ना उसका मतलब होता है रेस्ट, ब्रेक, ब्रेथिंग स्पेस, रिसेस। इन सब का मतलब है थोड़ी सी ब्रेक होना। मतलब वो जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रही हैं कि वहाँ पे लाइट नहीं आती, तो वहाँ पे उनको अभी तक ना के बराबर जो है ना वो राहत मिली है। लिटिल यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे उसने बात की शेड्यूल्ड की और उसके बाद उसने कह दिया अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या है? एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज़ जस्ट बीन मेंशन्ड, कि जो मैंने अभी मेंशन किया था ना उसके अलावा। तो उसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? अनशेड्यूल्ड ही हो सकता है ना, कि शेड्यूल्ड लोड शेडिंग होती है और अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग होती है। पावर कट्स, देखो पावर कट्स के ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। आप पावर लॉस भी बोल सकते हो, पावर इंटरप्शन भी बोल सकते हो, पावर फेलियर भी बोल सकते हो, पावर आउटेज भी बोल सकते हो। इन सब का मतलब यही है कि लाइट का जाना। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट, कह रहे ये इस हकीकत के बावजूद कि द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर खुद हैज़ टेकन नोटिस, वो नोटिस ले चुका है। अच्छा किसका? ऑफ द शैम्बोलिक स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसी स्टेट का, ऐसी स्टेट के मामलात का जो कि बहुत शैम्बोलिक है, जो कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा कैसे नोटिस लिया उसने? इंस्ट्रक्टिंग हिज एड्स, इंस्ट्रक्ट करते हुए इसके हेल्पर्स को, एडवाइज़र्स को, टू टेक अप द मैटर विद के इलेक्ट्रिक्स को। वो क्या करें? वो डिस्कस करें इस मैटर को, इस मामले को के इलेक्ट्रिक्स के साथ। द मेगापोलिस सोल पावर प्रोवाइडर, जो कि इतनी बड़ी सिटी का वाहिद पावर प्रोवाइडर है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहे हैं इस हकीकत के बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस लिया है उस स्टेट के मामलात का जो कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, इंस्ट्रक्ट करते हुए अपने हेल्पर्स को कि आप मामले को डिस्कस करो के इलेक्ट्रिक के साथ। और के इलेक्ट्रिक क्या है? इतनी बड़ी सिटी का वाहिद पावर प्रोवाइडर है। अच्छा देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अच्छा अब ये देखो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या चीज़ है? देखो एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन होता है।
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें जो डूअर होता है वो रिसीवर होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं। मतलब एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला दोनों एक ही इंसान होगा। जैसे आई सॉ, मैंने देखा, किसको देखा, माई सेल्फ, खुद को देखा। अब ये जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो कौन है, वो मैं ही हूँ, और एक्शन कर कौन रहा है, वो भी मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक पहचान होती है, वो ये है कि वो फौरी वर्ब के बाद आता है। जैसे ये मेन वर्ब यहाँ पे आ गई, इसके फौरी बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद होता है। जैसे आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द असाइनमेंट, मैंने खुद ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है। जब आपने ज़ोर देना हो ना सब्जेक्ट पे कि जो काम करने वाला है वो अपने पे ज़ोर डाल के बात करना चाहता है, तो फिर वहाँ पे ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये काम किया था। अब ये ज़ोर किस पे दिया जा रहा है, इस सब्जेक्ट पे दिया जा रहा है जो काम करने वाला है। शैम्बोलिक, इसका मतलब होता है क्योटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, मडल्ड, कंफ्यूज्ड। ऐसी स्टेट जो वहाँ जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, जहाँ कोई वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अफेयर्स क्या होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, हैपनिंग होती है, अक्रंस होती है, मतलब वहाँ के मामलात, ठीक है। आप इंसिडेंट भी बोल सकते हो, हैपनिंग भी बोल सकते हो, अक्रंस भी बोल सकते हो अफेयर्स के लिए। एड्स को क्या होते हैं, असिस्टेंट को बोलते हैं, हेल्पर को बोलते हैं, एडवाइज़र को बोलते हैं, राइट हैंड मैन को बोलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है आपका, ठीक है, जो असिस्टेंट है, जो हेल्पर है आपका। अच्छा, अब ये देखो, टेक अप द मैटर विद, इसका मतलब क्या है, टेक समथिंग अप विद समबडी। इसका मतलब होता है टू डिस्कस समथिंग विद समवन, किसी के साथ कोई बात, कोई चीज़, कोई इशू को डिस्कस करना। जैसे यहाँ पे ये जो है, ये जो उसके हेल्पर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं इस इशू को किसके साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ। मेगापोलिस, अ वेरी लार्ज हैवी पॉपुलेटेड सिटी और अर्बन कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसी सिटी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड हो, मतलब कराची की बात कर रहे हैं। However, ताहम, डिस्पाइट एश्योरेंसेस, कह रहा है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, भरोसे के बावजूद। किसके ज़रिए ये भरोसा दिलाया गया था, बाय द यूटिलिटी, ये जो कंपनी है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, इसके ज़रिए किनको, टू ऑफिशियल्स को। लिटल हैज़ इम्प्रूव्ड, कहता लेकिन क्या हुआ है, लिटल, ना के बराबर कुछ इम्प्रूव हुआ है, कुछ बेहतरी हुई है। अभी उसने क्या कहा है, उसने क्या बात की है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने खुद नोटिस लिया और अपने हेल्पर्स को बोला है कि जाके ये डिस्कस करो। तो वो कह रहा है कि इस भरोसे के बावजूद जो कि यूटिलिटी, जो कि सर्विस के ज़रिए दिलाया गया इन ऑफिशियल्स को, तो ना के बराबर कुछ इम्प्रूव हुआ, मतलब कोई बेहतरी नहीं हुई है एक्शन की। एश्योरेंसेस क्या होती है, पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंटेड टू गिव कॉन्फिडेंस, मतलब जब आप कोई चीज़ पॉजिटिव वे में बोलते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, आप किसी को भरोसा दिला रहे हो, जिसको एश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए कि जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी, अच्छा देखो, यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, अ लार्ज कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एट्सेट्रा। ऐसी बड़ी कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है इन सर्विसेज को, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, और साथ एट्सेट्रा लगा दिया उसने। अच्छा देखो यहाँ पे लिटल, लिटल से क्या मुराद है, लिटल से मुराद यहाँ पे जब नाउन है, इसका मतलब है स्मॉल अमाउंट, छोटी अमाउंट को शो कर रहा है। एन अमाउंट दैट इज़ नॉट मच और नॉट इनफ, ना के बराबर जो अमाउंट है उसको शो कर रहा है यहाँ पे। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, कह रहा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव ऑल्सो टेकन अप कजल्स, वो क्या कर चुकी हैं, वो बड़ी शदीद वे से ना बड़ी क्रिटिसाइज़ कर चुकी हैं, आर्ग्यू कर चुकी हैं, किसके अगेंस्ट द पावर फर्म के ख़िलाफ़। एक्यूजिंग इट ऑफ, इस पर इल्ज़ाम लगाते हुए, किस चीज़ का, अनशेड्यूल्ड एंड और फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग का, किसका, अनशेड्यूल्ड और ऐसी लोड शेडिंग जो फ्रीक्वेंट है, जो बार बार होती है।
एज वेल एज, साथ ही साथ, मतलब पहले उसने इन चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया, इन दो चीज़ों का, कि ये जो लोड शेडिंग है ये बहुत ज़्यादा होती है और अनशेड्यूल्ड होती है। एज वेल एज लगा के वो बात कर रहा है। इसके साथ साथ उसने किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है? सेंडिंग, भेजने का, इन्फ्लेटेड बिल्स, ऐसे बिल्स जो बहुत ज़्यादा हैं, टू कंज्यूमर्स को, मतलब बिजली तो आती नहीं है तो आप इतने ज़्यादा बिल्स कैसे भेजते हो। अच्छा, वो कह रहा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आर्ग्यू किया है बहुत अगेंस्ट, किसके खिलाफ? पावर फर्म के खिलाफ। किस तरह से आर्ग्यू किया? इल्ज़ाम लगाते हुए उसने कहा है, ठीक है। किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है? कि ये जो लोड शेडिंग है ये अनशेड्यूल्ड है और बार बार होती है, और साथ ही साथ इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोग जो है ना वो इन्फ्लेटेड बिल्स भेजते हो कंज्यूमर्स को। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अच्छा देखो, टेक अप द कजल्स फॉर, अगेंस्ट, समबडी और समथिंग, इसका मतलब क्या है? ठीक है, पहले ये देख लो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टेक अप कजल्स अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ तक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। टेक अप द कजल्स अगेंस्ट समथिंग। अच्छा, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ और अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के अगेंस्ट या किसी के सपोर्ट में आर्ग्यू करना स्ट्रांगली, ठीक है, उसको बोलते हैं टेक अप द कजल्स। एक्यूजिंग इट ऑफ, देखो अक्यूज के बाद जब ऑफ आएगा ना तो इसका मतलब क्या है? आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, आप किसी पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया ये सब। अच्छा, अब आपने मुझे देखो यहाँ पे एज वेल एज के साथ आया सेंडिंग, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है यहाँ पे सेंडिंग क्यों आया। अच्छा, लास्ट एडिटोरियल में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वल्नरेबल का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है, इसके लिए दूसरा क्या वर्ड इस्तेमाल होता है। किसी ने मुझे उसका आंसर नहीं किया सिवाय किसके? शहबाज लतीफ़ के। तो आप लोग मुझे कहते हो कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें तो हम आंसर देंगे, आप हमें कोई काम दें तो आप काइंडली उस जो आपसे पूछा जाए एडिटोरियल्स में उसका आंसर देने की भी कोशिश किया करें आप। अच्छा, इन्फ्लेटेड बिल्स कौन से होते हैं? फी इंक्रीज्ड अनरीजनेबली और डिसऑनेस्टली, मतलब देखो बिजली आती नहीं है, मतलब बिजली आती नहीं है मतलब वो यूटिलाइज नहीं होती, तो फिर वो बिल कैसे आता है? तो मतलब ये जो बिल इनको भेजते हैं, जो फी डालते हैं, ये डिसऑनेस्टली डालते हैं, अनरीजनेबली डालते हैं। द जमात इस्लामी PTI MQMP अमंग्स अदर्स, और भी दूसरे, ठीक है, दूसरों के दरमियान, हैव ईदर हेल्ड प्रोटेस्ट, या तो वो क्या कर चुके हैं? वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने? KE हेडक्वार्टर्स के सामने, इन द सिटी में, या क्या कर चुके हैं? टेकन आउट प्रोसेशंस एल्सवेयर, कहीं और वो क्या कर चुके हैं? जुलूस निकाल चुके हैं, टू हाईलाइट करने के लिए, नज़र खींचने के लिए, किसकी तरफ? द सफरिंग, उन सफरिंग्स की तरफ पीपल हैव टू गो थ्रू, जो वो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बगैर, ड्यूरिंग द अनफॉरगिविंग कराची समर, किसके दौरान? उस कराची के समर के दौरान जो कि मर्सीलेस है, जो कि अनफॉरगिविंग है। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जमात इस्लामी PTI MQMP, ठीक है, अमंग सदर मतलब दूसरों के दरमियान, औरों ने भी किया था ना, या तो उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट हेल्ड किए हैं, किसके सामने? KE हेडक्वार्टर्स के सामने शहर में, या क्या किया? उन्होंने जुलूस निकाले हैं कहीं और। किस लिए ये सब काम किया है? ताकि वो हाईलाइट कर सकें, ताकि वो नज़र खींच सकें, किसकी तरफ? उन सफरिंग्स की तरफ, उन प्रॉब्लम्स की तरफ जो कि लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हैं बिजली के बगैर कराची की सख्त गर्मी के दौरान। तो ये सेंटेंस था, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्ड उसकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है इसकी दूसरी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो थे उन्होंने ये काम किया या फिर क्या किया? ये काम किया। अच्छा, प्रोसेशंस का मतलब क्या होता है? जुलूस। अच्छा, यहाँ पे आपको गो थ्रू नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है अंडर को, एक्सपीरियंस, फेस, सफ़र। आपको एक्सपीरियंस करना, आपको ये वो चीज़ है जो खुशगवार नहीं है लेकिन आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, आपको उसको सफ़र करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हैव टू है। अच्छा, एक और बात बताऊँ, जो हैज़ टू और हैव टू होते हैं ना, वो कंपल्शन को भी शो करते हैं और किसको शो करते हैं? वो मस्ट की भी सेंस देते हैं। ये एक बात भी आपने याद रखनी है। अनफॉरगिविंग, यहाँ पे अनफॉरगिविंग का मतलब क्या? मर्सीलेस। द फेडरल एनर्जी मिनिस्ट्री
हैज़ क्लियरली ब्लेम्ड। अब ये जो चीज़ थी ना, ये जो सब्जेक्ट है, उसने साफ साफ ब्लेम किया है किसको, के को। किस लिए, फॉर द मैस, इस डिसऑर्डर के लिए। सेइंग दैट, ये कहते हुए, द प्राइवेटाइज्ड यूटिलिटी, ये जो प्राइवेटाइज्ड कंपनी है, इस क्रिटिसाइजिंग, ये क्रिटिसाइज कर रही है, तनकीद कर रही है गवर्नमेंट को फॉर इट्स ओन शॉर्टकमिंग, जो उसकी अपनी वीकनेसेस हैं उसकी बजाय वो किसको कर रही है, वो सारा का सारा क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को। अब वो ये बात कर रहा है, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है जो फेडरल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसने साफ साफ ब्लेम किया है के इलेक्ट्रिक को इस मैस के लिए, ये कहते हुए कि ये जो प्राइवेटाइज यूटिलिटी है ये क्रिटिसाइज कर रही है, तनकीद कर रही है गवर्नमेंट को अपनी ही वीकनेसेस के लिए, कि मतलब जो कसूर है वो सारे का सारा इनका है और ये इल्ज़ाम किसके ऊपर डाल रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। मैस क्या है, मैस का मतलब होता है डिसऑर्डर, यहाँ पे डिसअरे, ठीक है, ये जो डिसऑर्डर क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, कभी लाइट आती है कभी लाइट जाती है। शॉर्टकमिंग्स मतलब फॉल्ट, वीकनेसेस, फॉल्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, ये सब के सब मीनिंग्स आते हैं शॉर्टकमिंग में। इट्स ओन, अच्छा देखो ये जो ओन है ना एडजेक्टिव, ये आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में नज़र आएगा ही आएगा, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, ये अपने से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लेता है, ये नाउन लेता है, ठीक है, ये अकेला आता ही नहीं है। और पोसेसिव नाउन तो आप सबको पता है नाउन को क्या होते हैं, ठीक है। जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हिज होते हैं, हर्ड होते हैं, माई होता है, आवर होता है, देयर होता है, इट्स होता है। जैसे शी हैज़ हर ओन कार, वो रखती है अपनी गाड़ी, ठीक है, उसके पास उसकी खुद की गाड़ी है। शी हैज़ हर ओन कार, यहाँ पे हर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यू विल हैव टू कुक योर ओन डिनर, वो कह रहा है कि जो तुम हो ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का खाना ना खुद ही कुक करना पड़ेगा, वो ये बात उसको कह रहा है। यहाँ पे भी क्या है, योर ओन, हर ओन, तो इस तरह से ये पोसेसिव एडजेक्टिव या नाउन अपने पहले लेता है। यहाँ पे क्या लिया इसने, इट्स लिया। इन स्टेटमेंट, एक बयान में, द मिनिस्ट्री सेट, मिनिस्ट्री ने कहा के ई हैजन मेड द रिक्विजिट इन्वेस्टमेंट, जो के इलेक्ट्रिक है ना वो तो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर चुकी, किसमें, इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। विच इज़ वाई, यही वजह है, इट इज़ नॉट एबल, कि ये काबिल नहीं है टू टेक, लेने के लिए, एक्स्ट्रा पावर को, कौन सी पावर, अवेलेबल ऑन द नेशनल ग्रिड, जो कि अवेलेबल है, जो कि मुहैया है किसके ऊपर, नेशनल ग्रिड के ऊपर। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है एक बयान में मिनिस्ट्री ने ये कहा है जो के इलेक्ट्रिक है ना उसने तो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट ही नहीं की अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और यही वजह है कि ये काबिल नहीं है लेने के लिए एक्स्ट्रा पावर को, और ये वो पावर है जो कि मुहैया है नेशनल ग्रिड पर। सब्जेक्ट है उसका वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आ गई, ठीक है। रिक्विजिट, इसका मतलब होता है नेसेसरी, रिक्वायर्ड, प्री रिक्विजिट, एसेंशियल, वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है। फॉर इट्स पार्ट, अपने पार्ट के लिए, अपने हिस्से के लिए, के इलेक्ट्रिक हैज़ एट टाइम्स कंप्लेंट, वो के इलेक्ट्रिक क्या है, वो क्या कर चुकी है, कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुकी है, किसके बारे में, ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ, कि कमी की कंप्लेंट कर चुकी है। अच्छा कमी किसकी है, फर्नेस ऑयल की। एट अदर्स, और दूसरों पर क्या कंप्लेंट कर चुकी है, ऑफ शॉर्ट सप्लाई के, वो शॉर्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द नेशनल ग्रिड, नेशनल ग्रिड से। वो कह रहा है कि जब इसकी बात आती है ना, ये क्या करती है, ये अक्सर औकात कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है फर्नेस ऑयल की कमी का, या क्या करती है, दूसरों पे कंप्लेंट करती है, किस चीज़ के लिए, कि जी शॉर्ट सप्लाई है नेशनल ग्रिड से। तो मतलब ये है कि इसका काम क्या है, सिर्फ कंप्लेन करना। एट टाइम्स का मतलब क्या है, सम टाइम्स, ओकेजनली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम ये जो है ना के इलेक्ट्रिक वो यही काम करती है, वो इल्ज़ाम ही लगाती है या कंप्लेन करती है। और द कॉमन सिटीज़न के लिए दीज टेक्निकलिटीज़, ये जो टेक्निकलिटीज़ है ना, मैटर लिटल, ये जो आप बातें बताते हो, कहते हैं ये कोई मैटर नहीं करती। व्हेन, जब, मैनी पे देयर बिल, जब बहुत सारे जो है ना अपना बिल पे करते हैं ऑन टाइम, वक्त पर, एवरी मंथ, हर महीने। येट, फिर भी, डोंट गेट, फिर भी नहीं हासिल करते, फिर भी नहीं गेट करते, क्या, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऐसी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जो अनइंटरप्टेड हो, स्पेशली ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द ग्रिलिंग समर मंथ्स, उन महीनों में, उन गर्मियों के महीने में जब गर्मी क्या है वो बहुत ही ग्रिलिंग हो, बहुत ही सख्त हो। तो
तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है आम सिटीज़न के लिए ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये जो आप चीज़ें बता रहे हो, ये ना के बराबर मैटर करती हैं, मैटर करती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो अपने बिल को हर महीने वक्त पर अदा करते हैं और फिर भी नहीं हासिल करते ऐसा एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कि अनइंटरप्टेड हो। कहता ख़ास तौर पर इतनी सख्त गर्मी के महीनों में। अच्छा, अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है। ऑन टाइम मतलब एंड टाइम पर, पूरे टाइम पर, ना देरी से नहीं करते ना बहुत पहले करते। जो उसको टाइम दिया गया है यहाँ तक बिल अदा करना है तो वो ऑन टाइम अपना बिल अदा कर देते हैं। अच्छा, अनइंटरप्टेड इसका मतलब है विदाउट अ ब्रेक, इन कंटिन्यूटी। अच्छा, ग्रूलिंग का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, फैटिगिंग, वेयरिंग, मतलब थका देने वाली। मोर ओवर मज़ीद विद किसके साथ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। कौन से लोग? सेल्फ आइसोलेटिंग, जो घरों में हैं, ठीक है, जो सेपरेट हुए हुए हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। द इशू एज्यूम्स, जो इशू है ना वो दिखाई देता है अ मोर एक्यूट डायमेंशंस, कि वो जो है ना दूसरी ही डायमेंशन लेता हुआ दिखाई देता है, एक बहुत ही सीवियर क्रिटिकल रुख को लेता हुआ दिखाई देता है। तो अब इसको जोड़ते हैं। कह रहा है मज़ीद ये कि 1000 लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ, और ये वो लोग हैं जो कि सेल्फ आइसोलेट हैं, जो कि घरों में तनहा हैं कोविड-19 की वजह से। इनके साथ, इस सिचुएशन के साथ ये जो इशू है ना दिखाई देता है कि ये एक बड़ा ही क्रिटिकल रुख ले रहा है, बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन में चेंज हो रहा है। अच्छा, एक्यूट का मतलब क्या है? सीवियर, क्रिटिकल, ड्रास्टिक, डायर, ड्रेडफुल, टेरिबल, ठीक है। इन सब का मतलब ये है एक्यूट। सेल्फ आइसोलेटिंग मतलब द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग, ये जो एक्ट है ना आइसोलेट होने का और सेपरेटिंग वन सेल्फ और इट सेल्फ, कि अपने आप को अलग करने का दूसरों से, तो उसको कहते हैं सेल्फ आइसोलेटिंग या सेल्फ आइसोलेशन। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान सम पार्टीज हैव कॉल्ड फॉर, कह रहा है कुछ पार्टीज ने डिमांड की है किसकी? द रीनेशनलाइजेशन की। किसकी रीनेशनलाइजेशन होनी है? के इलेक्ट्रिक की। इंडीड, बेशक। द फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर सेड, उसने कहा है। एज मच, बिल्कुल सेम यही बात उसने कही है। वाइल, जब मीट करते हुए के इलेक्ट्रिक ऑफिशल्स को ओवर द वीकेंड पर, टेलिंग देम, उन्हें बताते हुए द गवर्नमेंट कुड टेक, जो गवर्नमेंट है ना वो टेक कर सकती है, टेक कंट्रोल कर सकती है, वो कंट्रोल ले सकती है किसका? ऑफ द फर्म का। इफ़ इट फेल्ड, अगर ये फेल हो जाती है, टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, अगर ये सही से काम करने से फेल हो जाती है तो तब। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है अपने प्रोटेस्ट के दौरान कुछ पार्टीज ने डिमांड की है कि रीनेशनलाइजेशन की के इलेक्ट्रिक की, ठीक है। बेशक वो कह रहा है जो फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर ने, उसने भी यही कहा था मीट करते हुए के इलेक्ट्रिक ऑफिशियल से वीकेंड पे, उनको ये बताते हुए, क्या बताते हुए कि जो गवर्नमेंट है ना वो टेक कंट्रोल कर सकती है इस फर्म का, अगर वो फेल हो गए इसको सही तरीके से प्रॉपर वे से परफॉर्म करने से। अच्छा, अब ये देखो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, रिक्वायर्ड, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कॉल फॉर। अच्छा, यहाँ पे देखो रीनेशनलाइजेशन, इसका मतलब क्या? इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है ब्रिंगिंग एसेट्स, लाना एसेट्स को, या किसको? इंडस्ट्रीज को। कहाँ? बैक इनटू गवर्नमेंट ओनरशिप, दोबारा गवर्नमेंट ओनरशिप में। आफ्टर, किसके बाद? दे हैड प्रीवियसली बीन प्राइवेटाइज्ड, कि वो जो पहले जो हुई थी ना प्राइवेटाइज, तो उसके बाद दोबारा क्या करना? उनको गवर्नमेंट ओनरशिप में ले आना। एज मच, इसका मतलब होता है द सेम, बिल्कुल वही। ये जो बात कर रहा है ना, उन जो पार्टीज ने ये डिमांड की थी ना, यही बात जो है ना इसने भी कही थी। अच्छा, एज मच के अलावा आपको हाफ एज मच भी दिखाई दे सकता है। जब हाफ एज मच दिखाई दे ना, उसका मतलब होता है आधे से भी कम, ठीक है, आधे से भी कम, हाफ एज मच। अच्छा, टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाना। टू बिहेव इन मोर इफेक्टिव वे, अच्छी तरह से काम करना, जो भी उसको काम दिया गया बड़े इफेक्टिव वे से करना। तो अगर ये फेल होता है तो फिर ये गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी। दिस इज़ अ डिबेटेबल प्रोपोजिशन, कह रहा है ये जो आपने सुजेशन दिया ना, इस पर काफ़ी बहस हो सकती है, ये डिबेटेबल है। क्यों? जैसा कि जो परफॉर्मेंस है किसकी, ऑफ लगा के बता रहा है गवर्नमेंट पावर कंपनीज की, इन अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में, किसके पार्ट्स के में? ऑफ सिंध के, जैसे हैस्को हो गया, सैपको हो गया, इज़ ऑल्सो फार फ्रॉम, वो बहुत दूर हैं किससे? एग्जाम्पलरी से, मतलब किससे? परफेक्शन से। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं ये जो सजेशन दी है ना, ये इस पे तो काफ़ी बहस हो सकती है। जैसे कि वो कह रहा है जो परफॉर्मेंस है ना गवर्नमेंट पावर कंपनीज की दूसरे हिस्सों में से इनके, जैसे हैस्को, सेपको हो गया, कहता है ये बहुत दूर है परफेक्ट होने से।
अच्छा ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फार फ्रॉम इसका मतलब है नॉट, नॉट एट ऑल, नो वेयर नियर, कि वो तो उसके पास भी नहीं है, बहुत दूर है। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है परफेक्ट, आइडियल, मॉडल, फॉल्टलेस। व्हाट इज नीडेड जो ज़रूरी है इज़ क्लियर कम्युनिकेशन, वो क्या है, वो क्लियर कम्युनिकेशन है, साफ साफ बातचीत है। बिटवीन किसके दरमियान में, स्टेट और के इलेक्ट्रिक के दरमियान में। फोकसिंग फोकस करते हुए, ऑन द पॉइंट, एंड मुद्दे पर। दैट ये कि सिटीजन मस्ट गेट, जो सिटीजन है, जो शहरी हैं, वो लाजमी हासिल करें। व्हाट दे पे फॉर, जो वो पे करते हैं, जिसके लिए वो रकम अदा करते हैं, वो क्या चीज़ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है जो चीज़ सबसे ज़रूरी है ना वो ये है क्लियर कम्युनिकेशन स्टेट और के इलेक्ट्रिक के दरमियान में, फोकस करते हुए असल पॉइंट को, जो ये है कि जो सिटीज़न है, जो शहरी हैं, वो लाजमी हासिल करें जिसके लिए वो पे करते हैं, जिसके लिए वो रकम अदा करते हैं। और वो क्या चीज़ है, वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। अच्छा अब देखो, व्हाट सब्जेक्ट है, इज़ नीडेड उसकी वर्ब है। अब ये जो इज़ है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये सारी की सारी बात इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी है ना वो ये है। ठीक है, ये सारे का सारा इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब है। इफ़ एमरजेंसीज निसेसिटेट्स लोड शेडिंग, कहता है अगर एमरजेंसीज होती हैं और उसके बाद क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है लोड शेडिंग करना, इट मस्ट बी केप्ट टू अ बेयर मिनिमम, तो इसको रखना चाहिए कम से कम, एंड पब्लिसाइज्ड, और पहले से बता देना चाहिए इन एडवांस में। वो कह रहा है अगर तो एमरजेंसी ज़रूरी है ना, अगर बहुत ज़रूरी है लोड शेडिंग की, तो आप क्या करो, इसको बहुत कम से कम रखो। ठीक है, और क्या करो, ऐलान कर दो पहले से ही इस चीज़ के बारे में कि लोड शेडिंग होनी है। एमरजेंसी सब्जेक्ट हो गया, निसेसिटेट इसकी वर्ब हो गई, इसका मतलब होता है मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। टू अ बेयर मिनिमम इसका मतलब होता है एज लो एज पॉसिबल, उतना कम रखो जितना पॉसिबल है। पब्लिसाइज्ड इसका मतलब होता है अनाउंस करना। इन एडवांस, इन एडवांस का मतलब होता है बिफोर हैंड, पहले ही बता देना। बिफोर पहले, अहेड ऑफ टाइम वक्त से पहले, अर्लियर शुरुआत में। अदरवाइज वरना देर इज़ मेरिट, कह रहा है फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसमें, इन द आर्ग्यूमेंट, बहस में। कौन सी बहस, ऑफ ओपनिंग अप, खोलने की, कराचीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स को। अच्छा किसके लिए, टू मोर देन वन प्रोवाइडर, एक से ज़्यादा प्रोवाइडर के लिए। अच्छा वो कह रहा है वरना क्या है, वरना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बहस में, और बहस क्या है कि ओपन अप कर देना कराची के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को एक से ज़्यादा प्रोवाइडर के लिए। अच्छा अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है और एल्स, और इफ़ नॉट, मतलब जो आपने बताया अगर वैसा नहीं है तो फिर ये चीज़ है। अच्छा मेरिट का मतलब यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अच्छा आज के एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो वो लोग जो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ऐसा किया करो, अगर आप कोई एडिटोरियल रीड करो या कुछ भी रीड आउट करो, ठीक है, उसको बाद में ना अपने वर्ड्स में लिखा करो, 3 या 4 लाइन्स में लिख लिया करो। इससे ना आपकी जो माइंड है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर होने लग जाती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी किया करें और प्लीज़ इसको ग्रुप्स में शेयर भी किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।